नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि दिल्ली का सत्ता पाना हो तो उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी जो बात है वो छुपी हुई है, और वो जो बात है वो ये है कि तमाम जो राज्य हैं भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, और 80 सीट पर तमाम जो पार्टी है उसकी नजर बनी हुई रहती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का नाम लोकसभा के चुनाव में जरूर आता है कि 80 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो पार्टी जीत लेती है उसका कहीं ना कहीं दबदबा रहता है लोकसभा के चुनाव में। तो इस बार के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर के वैसे तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी पूरे दमखम के साथ इस चुनावी अभियान में जुट गई है। और इसको लेकर के अखिलेश यादव अलग अलग जिले में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, छोटी मोटी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अगला जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर उन्होंने तैयारी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, और इस 65 सीटों पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो बचता है 15 सीटें। 15 सीटें अगर जो बचता है तो वो जाएगा गठबंधन को लेकर के, जिसमें कांग्रेस और बाकी जो समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन होंगे, छोटे दल, उसको मिलेगा। अब ये बात अखिलेश यादव क्यों बोले हैं, इसको लेकर के आपको जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और ये जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है वो इस साल के अंत का ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। और अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के एक वाकई युद्ध शुरू हो गया था। इसमें यह हुआ था कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको अंधेरे में रखा और उनके साथ कई दौर की मीटिंग हो चुकी थी, और अखिलेश यादव ने जिन सीटों की मांग की मध्य प्रदेश में, उन सीटों पर उनको आश्वासन मिला कि उनको वो सीटें दे दी जाएगी विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आखिरी वक्त पर उन तमाम सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपको इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल स्तर पे करना था तो आप मुझे पहले बता देते, हम उसके हिसाब से हम अपने उम्मीदवार को उतारते, हम आपके साथ मीटिंग्स नहीं करते। लेकिन आपने मुझे डार्क में रखा, और आखिरी समय में आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जमीन क्या है जो उसको टिकट दिया जाए। तो अगर ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की किसी तरह की कोई जमीन नहीं है, तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि आपको आपकी हैसियत क्या है। ये बात उन्होंने कही। तब यहां पर यह है कि साल 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, और उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने 105 सीटें कांग्रेस को दी थी। लेकिन कांग्रेस उस समय में सिर्फ और सिर्फ 7 सीट जीत पाई थी। तब समाजवादी पार्टी के भीतर भी उनके कार्यकर्ता जो है वो सवाल उठाने लगे थे कि उनको इतनी सीटें देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सीटें समाजवादी पार्टी के पास होती तो शायद और सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेती। तो ये एक बात जो है अखिलेश यादव के मन में है कि उस समय में उनको हमने ज्यादा सीटें दी थी और वो चुनाव जीते नहीं, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बहुत कम स्थिति पे आ गए। अब ये है कि मध्य प्रदेश में जो अभी सीटों को बंटवारे को लेकर के जो विवाद हुआ है, और ये बात आगे तक बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव जितनी सीटें मांग कर रहे थे नहीं मिला, तो उन्होंने और ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया वहां पर। तो अगर वहां पर अखिलेश यादव जीतते हैं तब भी और नहीं जीतते हैं तभी वो कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना था कि भाई हम जिस सीट को जीतते आ रहे थे और जिस सीट पर हमारा सेकेंड नंबर रहा है वही सीट का हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं। तो यहां पर अगर हारती है कांग्रेस तो यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के
जो वोट का जो बंटवारा होगा उसी से वो हारेगी। अब यहां पर अखिलेश यादव ने मूड पूरा बना लिया है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होने की स्थिति होती है तब वो 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो 65 की 65 सीट पर उन्होंने कहा कि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और बाकी की जो 15 सीटें बच जाती है उस 15 सीट पर हम गठबंधन के साथ सीट शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आप अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा खास करके कि आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए कि आपको 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। ये बात उन्होंने कही है। तो इससे कहीं ना कहीं एक ये मैसेज गया है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल है उसको धकियाया जाए, धकिया करके अपना वर्चस्व जो है वो कायम किया जाए। क्योंकि उनको ये लगता है कि हाल के समय उन्होंने कर्नाटका का चुनाव जीता है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है और उनको ये भी लग रहा है कि 5 स्टेट में चुनाव जो अभी हो रहे हैं तो उसमें राजस्थान में उनकी वापसी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है और मध्य प्रदेश का चुनाव वो जीत सकते हैं। ये बात कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है और इसी को लेकर के कांग्रेस अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जो 65 सीट पर चुनाव लड़ने की जो बात कही कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो देखना यह है कि अब इस चुनाव के बाद यानी कि विधानसभा के चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की बात होगी तो उस गठबंधन में क्या अखिलेश यादव 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या 15 सीटें बाकी दलों के लिए छोड़ेंगे या फिर गठबंधन नहीं होगा तो वो 80 की 80 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे। क्या होता है इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।